बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू एज अकेडमी। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम ये लर्न करेंगे कि वर्नियर कैलिपर बेसिकली है क्या चीज़। दूसरा, हम ये सीखेंगे इस वीडियो में कि कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्नियर कैलिपर किस तरह है। ठीक है। देन फंक्शन ऑफ वर्नियर कैलिपर, मतलब ये काम किस तरह करता है। और आखिर में हम वर्नियर कैलिपर में लीस्ट काउंट, ज़ीरो एरर एंड ज़ीरो करेक्शन सीखेंगे। अब आते हैं कि वर्नियर कैलिपर बेसिकली है क्या चीज़। डिफिनीशन ऑफ वर्नियर कैलिपर स्टूडेंट्स इस तरह है कि वर्नियर कैलिपर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं लेंथ, हाइट, डायमीटर एंड डेप्थ ऑफ ए स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। वर्नियर कैलिपर क्या चीज़ है स्टूडेंट्स? एक ऐसा डिवाइस है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, स्मॉल चीज़ों की क्या करते हैं, पैमाइश किस तरह, उसकी लेंथ की, ठीक है, उसकी डेप्थ की, उसकी डायमीटर की, ठीक है, और उसकी हाइट की। सो इस डिवाइस के ज़रिए हम स्मॉल चीज़ों की मेजरमेंट करते हैं, जिसमें हाइट भी शामिल है, लेंथ भी शामिल है, डायमीटर भी शामिल है और डेप्थ भी शामिल है। अब आते हैं कि कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्नियर कैलिपर किस तरह है। सो इसको अगर आप देखें स्टूडेंट्स, ये वर्नियर कैलिपर का मेन स्केल है। ये जो आपको दिखाई देता है ये वाला, ये जो 10 तक आपको इनसे नज़र आ रहा है, ये क्या है, वर्नियर कैलिपर का मेन स्केल। अब इसको अगर आप देखें तो इसको कहते हैं, ये दूसरा स्केल है और इसको कहते हैं क्या, वर्नियर स्केल। ये मेन स्केल, ठीक है, और ये क्या है, ये है वर्नियर स्केल। अब ये जो बेसिक्स प्रिंसिपल पे वर्नियर कैलिपर काम करता है वो क्या है, डिफरेंस ऑफ टू स्केल्स, एक मेन स्केल और एक वर्नियर स्केल। अब स्टूडेंट्स, अगर इस इमेज को आप देखें तो वर्नियर कैलिपर के मेन स्केल पे एक साइड पे क्या होते हैं, इंचेस, और एक साइड पे क्या होते हैं, मिलीमीटर या सेंटीमीटर होते हैं। इस तरह जो वर्नियर स्केल है, इधर ये क्या होते हैं, इधर 10 तक मिलीमीटर, 0 से लेकर 10 तक मिलीमीटर होते हैं। ठीक है। मतलब क्या है कि इस हिस्से को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया होता है। अब ये जो मेन स्केल है ये फिक्स्ड होता है, ठीक है, और वर्नियर स्केल क्या करता है, वर्नियर स्केल इस मेन स्केल पे स्लाइड होता है हॉरिजॉन्टली। ठीक है। किस तरह, ये जो आपको नजर आ रहा है वर्नियर स्केल, ये इस तरह आ जाता है। मतलब ये क्या होता है, स्लाइड होता है लेफ्ट टू राइट। मतलब क्या है कि वर्नियर स्केल क्या करता है, इस मेन स्केल पे आगे पीछे जाता है। इस तरह जो मेन स्केल है स्टूडेंट्स, इसके इस साइड पे इंचेस होते हैं, ये वाला, ठीक है। ये जो मेन स्केल है इसके इस साइड पे स्केल इन इंचेस में होती है और इस साइड पे क्या होते हैं, मिलीमीटर्स। इस तरह ये जो वर्नियर स्केल है, ठीक है, वर्नियर स्केल, इस पे कितने क्या होते हैं, इस पे 0 से 10 तक मिलीमीटर्स होते हैं। ठीक है, 0 से 10 तक मिलीमीटर। इस तरह ये जो जॉज है, ठीक है, ये दोनों जॉज क्या करते हैं, ये यूज होते हैं पर एक्सटर्नल मेजरमेंट के लिए। यूज्ड पर एक्सटर्नल मेजरमेंट। इस तरह ये जो जॉ होता है ये फिक्स्ड होता है, ठीक है, फिक्स्ड जॉ। और ये वाला जा क्या करता है, स्लाइड वाला, ये क्या होता है, स्लाइड होता है, ये होता है स्लाइडिंग जॉ। मतलब क्या कि ये जॉ फिक्स्ड होता है और ये क्या होता है, आगे पीछे होता है। इस तरह ये जो जॉ होता है ये भी फिक्स्ड होता है, ठीक है, और ये वाला स्लाइड होता है। अब ये दोनों जॉज जो है ये यूज्ड होते हैं पर एक्सटर्नल मेजरमेंट के लिए, किसी चीज़ के एक्सटर्नल मेजरमेंट के लिए, और ये जॉज जो है ये यूज्ड होते हैं पर इंटरनल मेजरमेंट के लिए। ठीक है।
समझ गए स्टूडेंट्स? ये जाज जो होते हैं ये एक्सटर्नल मेजरमेंट के लिए यूज होते हैं और ये किसके लिए होते हैं? ये एक्सटर्नल मेजरमेंट के लिए। इस तरह इस वर्नियर स्केल पे इधर एक लॉकिंग स्क्रू होता है। ये क्या काम करता है? लॉकिंग स्क्रू। जब इधर कोई चीज हम पैमाइश के लिए इधर डालते हैं तो ये क्या करते हैं? ये स्क्रू ये हम टाइट करते हैं, मतलब फिर ये आगे पीछे नहीं होता। तो लॉकिंग स्क्रू क्या काम करता है? जब किसी चीज को हम इधर डाल देंगे, ठीक है, मेजरमेंट के लिए, तो फिर इसको हम लॉक कर देते हैं इस स्क्रू के जरिए। इसको कहते हैं डेप्थ मेजरिंग प्रोब। ठीक, अब हम आते हैं लीस्ट काउंट की तरफ स्टूडेंट्स, के वर्नियर कैलिपर में हम लीस्ट काउंट किसको कहते हैं। सो लीस्ट काउंट का जो डिफिनीशन है वर्नियर कैलिपर में वो इस तरह है कि वो कम से कम पैमाइश जो हम वर्नियर कैलिपर के जरिए करते हैं इसको हम क्या कहते हैं? लीस्ट काउंट। डिफिनीशन किस तरह हुआ कि द मिनिमम पॉसिबल लेंथ दैट कैन बी फाउंड विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर एज कॉल्ड लीस्ट काउंट। एज कॉल्ड लीस्ट काउंट या वर्नियर कांस्टेंट। और इसको हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे? तो लीस्ट काउंट को अगर हम शॉर्टकट लिखते तो ये हो जाएगा LC, और इसका जो फार्मूला है वो किस तरह है कि 1 मिलीमीटर, ठीक है, अप मेन स्केल, अप मेन स्केल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। इसका क्या मतलब हुआ कि 1 मिलीमीटर मेन स्केल पे जो 1 मिलीमीटर है वो डिवाइड बाय जो वर्नियर स्केल के टोटल नंबर ऑफ डिवीजन है। लेट सपोज अगर ये 10 इक्वल पार्ट्स हो तो ये क्या होंगे? 10। अगर ये 6 इक्वल पार्ट्स हो तो ये क्या होंगे? 6। सो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल और 1 मिलीमीटर ऑफ मेन स्केल। लेट सपोज अगर इधर हम लीस्ट काउंट कैलकुलेट करें तो ये क्या हो जाएगा? 1 मिलीमीटर डिवाइड बाय इधर वर्नियर स्केल पे टोटल डिवीजन कितने हैं? 10। ठीक है, तो लीस्ट काउंट जो है ये बन जाएगा कितना? 0.1 मिलीमीटर। लिस्ट काउंट क्या बनेगा? 0.1 मिलीमीटर। लिस्ट काउंट हम किसे कहते हैं वर्नियर कैलिपर में? मिनिमम जो पैमाइश हम कर सकते हैं वर्नियर कैलिपर में उसको हम कहते हैं लिस्ट काउंट। और ये कितना आया? 0.1 मिलीमीटर। इसको अगर हम इंचेस में सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो ये क्या हो जाएगा? लिस्ट काउंट बन जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर में ये इसके बराबर और मिलीमीटर में ये इसके बराबर। सो लिस्ट काउंट किसे कहेंगे हम? कि मिनिमम पॉसिबल लेंथ दैट कैन बी फाउंड इन विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर। वो मिनिमम कैलकुलेशन जो वर्नियर कैलिपर के जरिए हम उसकी पैमाइश कर सकते हैं उसको हम कहते हैं लीस्ट काउंट। सो जीरो एरर हम किसे कहते हैं स्टूडेंट्स वर्नियर कैलिपर में? इधर आप देखिए, जीरो एरर ऑन वर्नियर कैलिपर। ये जो आपको मेन स्केल नजर आ रहा है, मेन स्केल, इधर ये क्या है? 0, ये वाला। ठीक है, और इस वर्नियर स्केल का 0, अगर ये दोनों जीरोस आपस में एक ही लाइन में हो, ठीक है, इस तरह, तो इस दौरान क्या होगा? नो एरर। इस दौरान क्या होगा? नो एरर। ठीक है, मतलब क्या कि इसको हम कहते हैं जीरो एरर। जीरो एरर का क्या मतलब कि मेन स्केल का 0 और वर्नियर स्केल का 0 जब एक ही लाइन में हो, दोनों 0, तो उसको हम क्या कहते हैं? जीरो एरर ऑन वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर में स्टूडेंट जीरो एरर कब होगी? जब मेन स्केल का 0 और
वर्नियर स्केल का जीरो एक ही लाइन में हो। अभी क्या है, इधर इस साइड पे है, मतलब इसमें एरर है। अगर ये दोनों एक ही लाइन पे हो तो इसको हम क्या कहते हैं, जीरो एरर। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, जीरो एरर। अब आते हैं पॉजिटिव एरर की तरफ। स्टूडेंट्स, अगर ये जीरो, अब जो है ये क्या है, इधर जो जीरो है इस वर्नियर स्केल का, और ये जीरो क्या है इस साइड पे। अब ये क्या है, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव एरर। पॉजिटिव एरर कब होगी, जब इफ द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल क्या हो, इस साइड पे हो, आगे हो, बिहाइंड। ठीक है, अगर बिहाइंड हो तो इसको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव एरर। पॉजिटिव एरर कब होगी, जब ये जीरो मेन स्केल का इधर हो और वर्नियर स्केल का जीरो इससे आगे हो तो इसको हम कहते हैं पॉजिटिव एरर। अगर मेन स्केल का जीरो इधर हो और वर्नियर ये जो स्केल है ये, अगर ये जीरो इस साइड इस तरफ हो, मतलब इधर आ गया होगा, तो इसको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव एरर। ठीक है, नेगेटिव एरर स्टूडेंट्स कब होगी, जब वर्नियर स्केल का जीरो इससे इस तरफ हो तो नेगेटिव एरर। अगर इस साइड पे हो वर्नियर स्केल का जीरो तो ये पॉजिटिव एरर। अगर दोनों जीरो एक ही लाइन पे हो तो क्या होगा, जीरो एरर। समझ गए, जीरो एरर हम स्टूडेंट्स किसे कहते हैं, जब दोनों जीरो एक ही लाइन पे तो जीरो एरर, जब ये वर्नियर स्केल का जीरो इस साइड पे तो पॉजिटिव एरर, जब इस साइड पे तो नेगेटिव एरर। अब आते हैं जीरो करेक्शन की तरफ। मतलब क्या है कि हम इस एरर को किस तरह खत्म करेंगे, जीरो करेक्शन। अब अगर दोनों जीरोस एक ही लाइन पे हो तो मतलब यह कि इसमें तो एरर है ही नहीं। पॉजिटिव एरर को हम किस तरह ख़त्म करेंगे, तो सिंपल हम क्या करेंगे, इस पॉजिटिव एरर को सब्ट्रैक्ट करेंगे एक्चुअल रीडिंग से, तो हमारे साथ क्या हो जाएगा, ये एरर ख़त्म हो जाएगा। इस तरह नेगेटिव एरर को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इस नेगेटिव एरर को ऐड करेंगे एक्चुअल रीडिंग के साथ, तो ये भी ख़त्म हो जाएगा। तो ज़ीरो करेक्शन का ये मतलब है कि अगर दोनों ज़ीरोज़ एक ही लाइन पे है तो मतलब क्या है कि इसमें तो फिर एरर है ही नहीं। अगर पॉजिटिव एरर है तो इसको ख़त्म करने के लिए हम इस पॉजिटिव एरर को सब्ट्रैक्ट करेंगे एक्चुअल रीडिंग के साथ। अगर नेगेटिव एरर है तो इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे इसको एक्चुअल रीडिंग के साथ, तो ये ख़त्म हो जाएगा।